नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंभू प्रसाद चौधरी है। आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के सीरीज 16 में, जो कि अक्टूबर 2021 को एग्जामिनेशन हुआ है, उसके सेट ए और बी के प्रश्न पत्रों को एक साथ मैंने यहाँ पर संकलित कर दिया है और उसके आंसर यहाँ पर मैंने दिए हैं। मैं आज उन्हीं प्रश्नों के आंसर को लेकर यहाँ पर बात करूँगा। देखिए, प्रश्न नंबर 1 जो है वो सेट बी का है और प्रश्न नंबर 19 जो है वो सेट ए का है। मैं क्रम से आपको बोलता रहूँगा ताकि आपको मिलाने में असुविधा न होगी। इसका आंसर है सी। प्रश्न नंबर 2 सेट बी का और प्रश्न नंबर 20 सेट ए का, प्रश्न नंबर 20 सेट ए का, इसका आंसर है डी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 सेट बी का और प्रश्न नंबर 21 सेट ए का, इसका आंसर है बी। इसी प्रकार देखिए, क्रम से आप चलिए। ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस खंड में उपलब्ध है? माने कि फ्रीडम ऑफ राइट जो है, लिविंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ राइट, रेसिडेंस फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस जो है, आप किसी भी जगह पर रह सकते हैं। इसकी जो इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? इसका आंसर है ए। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 का आंसर है ए। प्रश्न नंबर सेट ए का 28 नंबर प्रश्न मिलाइए और सेट बी का 5 नंबर प्रश्न। इसी प्रकार सेट ए का 29 नंबर प्रश्न और सेट बी का 6 नंबर प्रश्न को आप मिलाएं, इसका आंसर है ए। 7वां नंबर प्रश्न जो है, इसका आंसर है, और ये सेट बी ए का जो है 30वां नंबर प्रश्न, इसका आंसर है बी। इसी प्रकार 8वें नंबर प्रश्न का आंसर है डी। इसके बगल में सेट ए लिखा हुआ है, ये सेट ए का है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से सेट ए और बी जो है ऑब्लिक करके दिया हुआ है। इसी क्रम को आप ध्यान रखें। और 9वां नंबर प्रश्न का सेट आंसर है ए। 8वें नंबर प्रश्न का आंसर है डी। 9वां नंबर प्रश्न का आंसर है ए। 10वें नंबर प्रश्न का आंसर है सी। 11वें नंबर प्रश्न सेट बी का 11वां नंबर प्रश्न का आंसर है बी। और सेट ए के 4 नंबर प्रश्न को देखें और सेट बी के 11 नंबर प्रश्न को देखें। इसी प्रकार सेट ए के 5 नंबर प्रश्न को देखें और सेट बी के 12 नंबर प्रश्न को देखें, उसका आंसर है ए। 13 नंबर प्रश्न को आप देखें, इसका आंसर है सी। 14 नंबर प्रश्न का आंसर है बी। 15 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑल, डी। 16वें नंबर प्रश्न का जो सीपीसी प्रावधान को लेके के है, ये इसका आंसर है बी। 17वें नंबर प्रश्न का आंसर है बी। 18वें नंबर प्रश्न का आंसर है डी, यानी कि ए का 49 नंबर प्रश्न और बी का 18वां नंबर प्रश्न। मैं बार बार आपको दोहराता रहूँगा ताकि आपको असुविधा ना होगी। ये सेट ए का 53 नंबर प्रश्न और सेट बी का 19 नंबर प्रश्न का आंसर है बी। 20वें नंबर प्रश्न का आंसर है डी। 21 नंबर प्रश्न का आंसर है डी। 22वें नंबर प्रश्न का आंसर है बी। सेट ए का 58 नंबर देखिए और यहाँ पर 22 नंबर देखिए। ये देखिए, पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ए और ऑब्लिक बी है, यहाँ पर भी ए और ऑब्लिक बी का ही क्रम चलेगा। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी 23वें नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न का आंसर है ए। सेट ए वाले ये वाला नंबर देखें, सेट ए वाले ये नंबर देखें और सेट बी वाला ये नंबर देखें। 25वां नंबर प्रश्न, इसका आंसर है डी। 26 नंबर प्रश्न का आंसर है ए। 27 नंबर प्रश्न का आंसर है ए। यहाँ पर देखिए, ये जो है सेट ए का और सेट बी का है। सेट ए 73 नंबर, सेट बी 27 नंबर।
28 नंबर प्रश्न का आंसर है सी। 29 नंबर प्रश्न का आंसर है ए। 30 नंबर प्रश्न का आंसर है डी। 31 नंबर प्रश्न का आंसर है बी। 32 नंबर प्रश्न का आंसर है सी। 33 नंबर प्रश्न का आंसर है डी सी सी। 34 नंबर प्रश्न का आंसर है सी। और इसी क्रम में देखिए यहाँ जो है सेट ए का जो है ये 70 नंबर हो गया। 30 के बगल में जो 70 नंबर है वो सेट ए का है। 31 के बगल में 71 नंबर सेट ए का है। 32 के बगल में 7 नंबर प्रश्न सेट ए का है। 33 के बगल में सेट ए का 8वां नंबर प्रश्न है। इसी तरह से आप मिलाते रहे। मैं धीरे धीरे चलता हूँ ताकि आपको असुविधा नहीं होगी। पैंतीस नंबर प्रश्न का आंसर है ए। 36 नंबर प्रश्न का आंसर है सी। 37 नंबर प्रश्न का आंसर है बी। 38 नंबर प्रश्न का आंसर है डी। 39 नंबर प्रश्न का आंसर है बी। 40 नंबर प्रश्न का आंसर है ए। सेट ए वाले यहाँ पर मिलाएं और सेट बी वाले यहाँ वाले सीरियल नंबर को मिलाएं। 41 नंबर प्रश्न का आंसर है डी, यानी कि 41 नंबर प्रश्न सेट ए बी का और 90 नंबर प्रश्न सेट ए का। 42 नंबर प्रश्न जो है सेट बी का, इसका आंसर है ए। और 91 नंबर प्रश्न का जो सेट ए का है उसका नंबर है भी ए है। यानी दोनों 91 में और 42 में दोनों में सेम क्वेश्चन है। इसी तरह 94 और 43 सेट ए और बी, इसका आंसर है सी। इसी प्रकार 95 और 44 इसका आंसर है ए। इसी प्रकार सेट ए का 98 और सेट बी का 45 इसका आंसर है डी। इसी प्रकार देखिए सेट ए का 99 और सेट बी का 46 नंबर, इसका आंसर है डी। इसी प्रकार सेट ए का 100 नंबर प्रश्न और सेट बी का 47 नंबर प्रश्न, इसका आंसर है सी। हम ये नंबर को बार बार दोहराते नहीं है, आप देखिए यहाँ पर मैं धीरे धीरे चलता हूँ ताकि आपको जो है नोट करने में ये आंसर 48 का बी, 49 का जो है आंसर है यहाँ पर देखिए, ये मार्क करना भूल गए, ये है ऑल द अबव। ठीक है, ये इसका आंसर है, सही आंसर डी। 50 का जो देखिए यहाँ पर 50 का मैंने ये जो रेड मार्क किया है, ये मेरे नज़र से ये यहाँ पर गलत है, चूँकि 50 ये जो 53 सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी में लिखा हुआ पनिशमेंट, जबकि ये आंसर मांग रहा है चोट इंजरी के लिए, इंजरी के लिए आंसर मांगते। इंजरी का जो सेक्शन है वो 44 है, तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न गलत है। मैंने फिर भी इसका आंसर दे दिया है ये, लेकिन ये 44 सेक्शन से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है ऑल द अबव। देखिए यहाँ पर देखिए, इसका मैंने यह लिख दिया है सेक्शन 44 में जो है शरीर, मन, ख्याति और या संपत्ति को गैरकानूनी रूप से क्षति जो पहुँचाते हैं, चोट का घातक हो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति। यहाँ पर भी जो है यही लिखा हुआ है बॉडी, माइंड, रिपुटेशन, ऑल द अबव क्वेश्चन है, तो ऑल द अबव यहाँ पर आंसर हो गया। ये सेक्शन 44 से जुड़ा हुआ है, ना कि सेक्शन 53 से, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड मार्क कर दिया। इसी प्रकार देखिए ये जो आपका ये 50वां नंबर प्रश्न है सेट बी का और 11वां नंबर प्रश्न है सेट ए का। 11वां नंबर प्रश्न सेट ए का और 51 नंबर 51वां नंबर प्रश्न जो है सेट बी का, ये भी एक प्रकार से मेरे को समझ में नहीं आया ये, इसलिए मैंने इसे नॉट अंडरस्टैंड लिख करके छोड़ दिया है। देखिए 13वां नंबर प्रश्न सेट ए का और 52 नंबर प्रश्न सेट बी का, इसका आंसर है बी। पुनः एक गलती मेरे को समझ में आ रही है, वो आपको भी समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ये जो सेट ए का 92 नंबर प्रश्न और सेट
बी का 53 नंबर प्रश्न। आप देखिए ये जो बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल का जो मेंबर्स का जो लिमिटेशन है, मेंबर्स की जो बॉडी बनती है उस बॉडी की लिमिटेशन क्या है। मैंने जब इसको काफ़ी घांटा और मैंने जब देखा तो मुझे ये समझ में आया कि स्ट्रेंथ के ऊपर में एक बार काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है, मेंबरशिप की जो स्ट्रेंथ है, उसके आधार पर इसकी संख्या सही लिखी गई है। तो यानी कि 5,000 से अंदर में होने से 15 मेंबर, 5,000 से ऊपर और 10,000 के अंदर होने से 20 मेंबर की कमेटी बनती है और 10,000 से ऊपर होने से 25 मेंबर की कमेटी बनती है। हालांकि अभी सभी स्टेट के अंदर में 10,000 से ऊपर सदस्य हो गए हैं, लेकिन नियम यदि है तो ये प्रश्न गलत है। यदि ऐसा नियम है तो गलत है। यहाँ पर ये मैक्सिमम लिमिट शब्द जो दिया हुआ है, इसके आंसर के हिसाब से मैक्सिमम लिमिट जो है इसके आंसर के हिसाब से ये 25 नंबर सही है, ये 25 नंबर सही है। इसलिए चूंकि मैंने इसको ये सी इसका सही आंसर होना चाहिए इसके प्रश्न के अनुसार, और चूंकि इसका ये प्रश्न जो है थोड़ा पेचीदा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मार्क करके छोड़ दिया है। क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कब किसको मानेंगे, ये 5,000 से 10,000 के बीच के सदस्यों के लिए मैक्सिमम लिमिट 20 हो गई। लेकिन प्रश्न यदि बहुत स्पष्ट यदि मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मैक्सिमम लिमिट जो है ये जो है 10, 15, 25 जो है, इसका अर्थ जो है यहाँ से साफ होता है कि मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 25 ही है, इससे ऊपर नहीं है। फिर भी इस क्वेश्चन को मैंने इसका आंसर मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, ये इसका समाधान जो है बाद में होगा। और 50 नंबर 54 प्रश्न का आंसर है डी। 55 प्रश्न का सेट बी के 55 प्रश्न का 55 नंबर प्रश्न का आंसर है सी। इसी प्रकार 56 का है सी, 57 का है। यहाँ पर देखिए एक मैं पुनः कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मैंने इसको ऑल आंसर दे दिया। क्योंकि देखिए सेक्स, रेवोल्यूशन, बर्थ प्लेस और रिजलेस, ये सभी ग्राउंड मैन एंड वोमेन के बीच में जो है डिफरेंसेस पैदा करते हैं। इसका मैंने उदाहरण भी यहाँ पर दिया है। महिलाओं को समान पदों पर समान कार्य करने वाले पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। एक तो ये भेदभाव होता है, दूसरा जो है भेदभावपूर्ण कार्य परिस्थिति में महिलाओं की वो नौकरी करने से उनको हतोत्साहित किया जाता है कि तुम ये काम मत करो। तो जैसे सेना में हतोत्साहित किया गया, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में ऑर्डर आया कि वो भी कमीशन लीडर बन सकती है। तो महिलाओं की कर्मचारियों का ये उत्पीड़न और गर्भावस्था की महिलाओं के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ओनली ऑन ग्राउंड, व्हाट ग्राउंड, किस ग्राउंड, सेक्स के ग्राउंड पर मैंने ये यहाँ पर मार्क कर दिया है। सेक्स के ग्राउंड पे है या किस ग्राउंड पे है वो उसको स्पष्ट प्रश्न नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने इस पर अपना उत्तर जो है ये चारों ही सही होने चाहिए मेरे ख्याल से। फिर भी आप इसको नोट कर लें, आपके हिसाब से जो भी सही हो आप ये देख लें। अब ऑल इंडिया बार काउंसिल के हिसाब से वो क्या प्रश्न लास्ट में सही निकालते हैं वो देख लीजिएगा। ये जो है 58 नंबर, ये देखिए प्रश्न जो है ये ए का 88 नंबर और बी का 57 नंबर प्रश्न है। ये 58 नंबर प्रश्न का आंसर है डी, 59 का आंसर है ए, सेट ए का 81 है और सेट बी का 59 है। 60 नंबर प्रश्न का ए, सेट ए का 82 नंबर प्रश्न, 61 सेट बी का और 77 सेट ए का, इसका है डी। 62 बी का और 78 ए का सेट, इसका आंसर है डी। 63 बी का सेट बी का और 79 सेट ए का, उसका आंसर है ए। यहाँ मैंने इसका अपनी टिप्पणी भी दे दी है सेक्शन 98 के अंतर्गत। 64 का आंसर है सी,
सेट ए का 44, सेट बी का 64, 65 का आंसर है ए सी। यहाँ पर ए का है 45 और 65 है बी का। ए का 46, बी का सेट बी का 66, इसका आंसर है बी। सेट ए का 17 नंबर और सेट बी का 67 नंबर, इसका आंसर है डी। इसी प्रकार जो है 18/68 का आंसर है सी। 62/69 का आंसर है डी। सेट ए का 63 और सेट बी का 70 नंबर का आंसर है बी। 56 सेट ए का और 71 सेट बी का, इसका आंसर है ए। 57 और 57 का आंसर है ऑल, डी। 73 सेट बी का, इसका आंसर है बी। और 24% है सेट ए का, 24 नंबर। इसी प्रकार जो है ए का सेट ए का जो है 25 और सेट बी का 74%, देखिए इसका आंसर है डी। 26/75 सेट बी का 75 का आंसर है ए। 14 सेट ए का 14 और सेट बी का है 76, इसका आंसर है सी। इसी प्रकार 77 का देखिए, इसका आंसर है ए। सेट ए का जो है 15 और सेट बी का 77%। सेट ए का 16 और सेट बी का 78, इसका आंसर है बी। सेट 32 सेट ए का 32 और सेट बी का 79, इसका आंसर है बी। यहाँ पर मैंने अपना नोट दे दिया है कि ऑर्डर 6 एंड रूल 18 में ये बात लिखी हुई है। इसी प्रकार जो है 33 सेट ए का और 80 नंबर प्रश्न सेट बी का, इसका आंसर है सी। इसी प्रकार देखिए आप 34 सेट ए का और 81 का आंसर है बी। 82% का आंसर है बी। 83% का आंसर है डी। यहाँ पर सेट ए लिखा हुआ, ये सेट ए है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। 84 का है डी। 85 का है ई सी। 86 का है बी। ये देखिए यहाँ पर मैंने नोट दे दिया है, आर्टिकल 320 में लिखा हुआ है स्टेट के लिए स्टेट सिविल पोस्ट के लिए गवर्नर और यूनियन सिविल पोस्ट के लिए या डिफेंस के लिए या प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए जो है प्रेसिडेंट, प्रीजर ऑफ द सर्विस होंगे। और स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर हैं और सिविल पोस्ट के सर्विस स्टाफ है, वो जो है गवर्नर के प्रति प्लीजर होंगे। 87 नंबर प्रश्न सेट बी का और 9 नंबर प्रश्न सेट ए का, उसका आंसर है सी। 88 नंबर प्रश्न का आंसर है सी। 89 प्रश्न का आंसर है बी। 90 नंबर प्रश्न का आंसर है बी। इसी प्रकार 91 नंबर प्रश्न का उत्तर है सी। सेट ए का 39 और सेट बी का 91। 92 नंबर प्रश्न का उत्तर है ए। 93 नंबर प्रश्न का उत्तर है डी। 94 नंबर प्रश्न का उत्तर है ए। 95 नंबर प्रश्न का उत्तर है बी। 65 नंबर प्रश्न है सेट ए का और 95 नंबर प्रश्न है सेट बी का। इसी प्रकार देखिए ये जो है 66/96 है, यानी कि ये जो है बी सेट का है और ये जो 66 है सेट ए का है। ये मार्क नहीं किया हुआ, यहाँ पर मैंने मार्क, यहाँ स्टार लगा हुआ है, ये हाइफन लगा हुआ है, तो ये जो है इसका आंसर है डी। 67 पुनः देख लीजिए, ये जो है सेट डी जो है ये इसका सही आंसर है। 97 नंबर प्रश्न का उत्तर है सी। 98 नंबर प्रश्न
इसका उत्तर है बी। सेट ए का पहला नंबर प्रश्न और सेट बी का 98 नंबर प्रश्न। इसका उत्तर है बी। सेट ए का दूसरा नंबर प्रश्न और सेट बी का 99 नंबर प्रश्न। इसका आंसर है ए। और सेट ए का तीसरा नंबर प्रश्न और सेट बी का 100 नंबर प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूं। आपने मेरे इस चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया मुझे प्रोत्साहित करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।